हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोबल लिटरेचर क्लासेस। और इस लेक्चर के अंदर हम शुरुआत करेंगे नियो क्लासिकल क्रिटिक्स की। तो हॉरेस डेफिनेटली वाज द फर्स्ट क्रिटिक। एंड अब न्यू क्लासिकल्स की बात करें तो दे वर द पीपल हु वर विलिंगली एंड ईगरली ट्राइंग टू फाइंड द रीज़न वाई द प्रीवियस फेमस राइटर्स वर फेमस। अब जैसे किसी के इंसान के अंदर ये होता है ना कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर बुराई निकालते हैं, बट कुछ होते हैं जो अपने से पुराने लोगों के अंदर अच्छाई ढूंढते हैं और उसको आगे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो दोज वर द नियो क्लासिकल्स। अब हमें पढ़ाया जाता है यूजुअली कि नियो क्लासिकल्स वो लोग थे जो कि रोमन गोल्डन एज को कॉपी करते थे, बट ऐसा नहीं था। क्योंकि जो रोमन गोल्डन एज थी उसके अंदर होरेस खुद रहता था, वर्जिल खुद रहता था, पर वो खुद किसी पर वो इतने ओरिजिनल नहीं थे, वो खुद किसी और को कॉपी करते थे। सो इट इज़ रॉन्ग अगर आप लोग कहीं पे पढ़ रहे हैं या कहीं पे ये लिख रहे हैं दैट नियो क्लासिकल राइटर्स आर द वंस हु फॉलो द राइटर्स ऑफ गोल्डन एज, देन इट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, इट इज़ पार्शली ट्रू। नाउ कमिंग बैक, बिकॉज हॉरेस जो थे, हॉरेस एंड लॉन्जाइनस, दे वर द पीपल हु ट्राइड टू लुक बैक एट द राइटर्स ऑफ ग्रीस। ठीक है, ग्रीस के जो पुराने राइटर्स थे जैसे कि होमर वगैरह, एरिस्टोटल एक्सेट्रा, इनके ऊपर वो देखते थे दैट वाई वर दे सो फेमस, व्हाट वर देयर क्वालिटीज़। इसी तरह से जो सर फिलिप सिडनी आएंगे, ही विल बी, ऑल्दो ही इज़ फ्रॉम रेनेसॉ, बट ही विल बी लुकिंग टुवर्ड्स एरिस्टोटल एंड हॉरेस टू गाइड हिम। ठीक है, देन जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, दे ऑल्सो दे वर इन द नियो क्लासिकल एज। और फिर भी they were the ones who were also fan of Horace and they were also trying to systematize the rules of poetry like Horace did. So, coming back to Horace, he wrote this famous letter Ars Poetica. We call it a verse epistle. Verse is like opposite to prose. There are two kinds of writing, prose and verse. Prose is in paragraph, verse is in poetry. तो पोइट्री में लिखा गया एक लेटर था, एपिसल मीन्स अ लेटर। सो वर्स एपिसल टू द पीसो फैमिली। पीसो फैमिली इन रोम वॉज द पैट्रन ऑफ होरेस। पेट्रन्स वो होते थे, आजकल आप यूट्यूब पे देखते होंगे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, दे वांट यू टू बी देयर पेट्रन। देयर इज़ अ वेबसाइट ऑल्सो, patreon.com। तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी ऐसे इंसान को फंडिंग दें अपनी तरफ से जो इंसान कुछ अच्छा कर रहा हो। तो so Horace was trying to write good poetry in the royal court and he was very famous। और वो इतना फेमस था कि सब लोग उसको एक एग्जाम्पल मानते थे, बिकॉज ही वॉज नॉट प्रोस्टिट्यूटिंग हिमसेल्फ एज अ गुड पोइट, आई वुड से। तो देर वॉज दिस पीसो फैमिली, और इस पीसो फैमिली में दो बच्चे थे। ठीक है, एंड दे केम टू हॉरेस और उन्होंने कहा होगा कि ये देखो हमने कुछ लिखा है आपकी तरह, एंड वी वांट टू बिकम ग्रेट पोइट्स लाइक यू। देन ऑब्वियसली एंड हॉरेस लुक्ड एट देयर राइटिंग्स और उसे पता चल गया देखते ही कि ये काबिल नहीं है लिखने के कभी, तो इनको किस तरह समझाऊँ, अब बच्चे हैं और एकदम से कह दिया तो नाराज़ भी हो जाएंगे। सो ही वॉज अ वेरी विटफुल पर्सन, मतलब ही वॉज द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ विट। एंड वो क्या कहता है उन बच्चों को, दैट ही सेज दैट एक काम करो, अपनी ये पोइट्री को अलमारी के अंदर रख दो फॉर 9 years और उसके बाद इसको निकाल के पब्लिक को दिखाना। ठीक है, तो उसका कहने का अर्थ ये था कि बाकी अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, पोइट्री वगैरह में कुछ नहीं रखा, तुम लोग फेमस नहीं हो सकते। और इस लेटर के अंदर उसने उनको सिखाने के लिए, क्योंकि सिखाना तो था ही, तो ही गेव देम द रूल्स। ठीक है, ही गेव देम द रूल्स of writing great poetry, and he also told them what was the role of a good critic, and he introduced the concept of decorum. तो वो कहते हैं, the Horace says that a critic is a whetstone against which poets can sharpen their work। ये important line है, you can note it down। A critic is a whetstone against which poets can sharpen their work। Because जो क्रिटिक है उसको पोइट्री लिखनी ज़रूरी नहीं है। ऑल्दो वो खुद अच्छी पोइट्री लिखता था होरेस, बट ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ मोर एज अ क्रिटिक एंड नॉट एज अ पोइट। तो वो कहते हैं दैट द पर्पज ऑफ वेटस्टोन इज नॉट इट सेल्फ टू राइट ग्रेट पोइट्री, बट टू टीच द प्रॉपर ड्यूटी एंड ऑफिस ऑफ द पोइट। ठीक है, तो मतलब वो सिखाता है कि यार अच्छी और बुरी पोइट्री में फ़र्क क्या है। ठीक है, ही सेंसर्स द बैड पोइट्री, ही ऑल्सो एडिट्स द मिस्टेक्स, एंड देन ही गिव्स हिज रिजल्ट। और ये जो लॉज थे, दीज लॉज दैट डिक्टेट, जो डिक्टेट करते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर पोइट्री, दिस नोशन इट कंस्टिट्यूट्स द न्यू क्लासिकल वर्ड डेकोरम। ठीक है, तो डेकोरम जो वर्ड आता है, इट कम्स फ्रॉम हॉरेस। ठीक है,
अब डेकोरम के बारे में हम देखेंगे। तो देर आर अ फ्यू रूल्स ऑफ डेकोरम, ठीक है। तो एट द हार्ट ऑफ डेकोरम इज द बेसिक थिंग दैट डू नॉट मिक्स द अनसिमिलर थिंग्स। आपकी पोइट्री जो कुछ भी है, इट शुड बी अ होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। एक मरमेड है, जैसे उसका उन्होंने मजाक उड़ाया कि यार मतलब क्या बनता है एक लेडी के नीचे एक फिश की बॉडी को अटैच करने का। सो ही वॉज वेरी अगेंस्ट ऑल दीज हेट्रोजीनस मिक्सचर्स इमेजिनेशंस, ठीक है। तो नाउ ही अटैक द पोइट्स हु मिक्स्ड जॉनर्स। अब कुछ लोग रोमांस के अंदर कॉमेडी डाल देते हैं, या लाइक वी और वाइस वर्सा और सम अदर मिक्सचर लाइक दैट। नाउ अगर आज के दिन देखें, इफ वी कंसिडर शेक्सपियर, नाउ ही डज मिक्स जेनरिक एलिमेंट्स। तो ही इज काइंड ऑफ लाइक ही इज मतलब अगेंस्ट डेकोरम, ठीक है, बट फिर भी वो फेमस था। सो वी कांट से दैट होरेस वाज राइट, बट स्टिल ही वाज वेरी मच हेल्पफुल इन गिविंग गुड रूल्स फॉर द लेटर थ्योरिस्ट्स। तो फर्स्ट थिंग विच वाज होमोजेनस मिक्सचर, के मतलब डू नॉट मिक्स अनलाइक थिंग्स, ओके। एंड देयर शुड इसके अंदर इसी के अंदर इसी पॉइंट में ही सेड दैट देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ कैरेक्टर एंड मूड। तो ये 3 यूनिटीज आप याद कर सकते हो, यूनिटी ऑफ एक्शन, कैरेक्टर एंड मूड, ये होनी चाहिए मतलब। और हर एक जॉनर का अपना खुद का एक मीटर होना चाहिए। सेकेंड वी कम इज द लिटरेरी प्रेसिडेंट्स। ये प्रेसिडेंट नहीं है तो इट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स आर द रूल्स विच आर सेट बाय द अर्लियर और द प्रीवियस पीपल, जिससे हम मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। जैसे एक ट्रेजिक हीरो है, ही शुड बी फ्रॉम अ ग्रेट हाउस। किसी कॉमनर को नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते, तो लिटरेरी प्रेसिडेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट हॉरेस वांटेड। थर्ड इज देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टर्बिंग और वायलेंट सीन्स ऑन द स्टेज। मतलब वो कहता था कि अगर कुछ ऐसा सीन आ रहा है जिसमें कोई मर्डर हो रहा है या फिर कोई भी एक्सीडेंटल या कोई पेन में है, तो वो सीन डायरेक्टली दिखाने के बजाय जस्ट ट्राई टू ब्रिंग सम मैसेंजर ऑन द स्टेज, एंड वो बता देगा ऑडियंस को अपने आप कि ये सब हुआ है भाई, उसने उसकी आंख फोड़ दी। अब शेक्सपियर था, वो मानता तो एक मैसेंजर को भेज देता कि किंग लियर के अंदर ग्लोचेस्टर मतलब वो अंधा हो गया या इस टाइप से। तो बट किंग शेक्सपियर ने तो बुरी तरह से होरेस का रूल्स, होरेस के डेकोरम को तोड़ा है, सो वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट। द लास्ट इज होरेस ट्राइड टू फॉर्म अ कंपैरिजन बिटवीन पोइट्री एंड पेंटिंग। जैसे कुछ पेंटिंग्स होती है जिनको नज़दीक से देख के समझ आता है कि वो क्या कहना चाहती है, और कुछ पेंटिंग्स होती हैं जिनको दूर से देख के, और कुछ होती हैं जिनको हम अंधेरे में रख के देखते हैं, कुछ को लाइट में। तो इसी तरह से ही कंपेयर्ड द पेंटिंग्स विद द पोइट्री। नाउ there are some other rules which Horace gave. First is he gave the goal of poetry, and Horace ने कहा, जैसे प्लेटो थे, प्लेटो ने कहा था that poetry is supposed to teach, ठीक है। एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं चाहिए हमें, नहीं यहाँ पे किसी का एंटरटेनमेंट करना, वी हैव टू टीच। तो उसी के लिए पोइट्री होनी चाहिए, या फिर हम भगवान की प्रेज करें वो पोइट्री होनी चाहिए। और फिर एरिस्टोटल आते हैं, एंड एरिस्टोटल ने कहा था कि नहीं यार, वी शुड बी एबल टू डिलाइट द ऑडियंस। ऑडियंस के अंदर से एक कैथारसिस आनी चाहिए, एक फीलिंग आनी चाहिए फुलफिलमेंट की। तो हॉरिस क्या करते हैं, ही मिक्सेस बोथ ऑफ देम, एंड ही सेज दैट द गोल ऑफ पोइट्री इज टू टीच एज वेल एज डिलाइट। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हॉरिस इज मूविंग टुवर्ड्स द प्रैग्मेटिक थ्योरी। प्रैग्मेटिक थ्योरी मीन्स द रूल्स जिससे कि ऑडियंस को चीज़ें पसंद आए, वो होता है प्रैग्मेटिक थ्योरी के अंदर। तो पोइट्री शुड बी कंसाइज एंड इट शुड बी रियलिस्टिक। जैसे आपने एंग्लो सेक्सन पोइट्री पढ़ी होगी, बेओवुल्फ होगी या उससे पहले की होगी काफ़ी, तो उसके अंदर क्या था, उसकी स्वॉर्ड के ऊपर ही 50 लाइनें लिख दी, राजा की स्वॉर्ड के ऊपर, या उसके घोड़े के ऊपर ही 1000 लाइनें लिख दी। तो इस तरह की चीज़ें उसको बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो वो यही कहता था कि वो कंसाइज भी होनी चाहिए लेकिन रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। अब आता है रूल्स ऑफ ड्रामा पे। तो 5 रूल हैं जो इसने दिए हैं हॉरिस ने। फर्स्ट इज दैट कोई भी जो ड्रामा है, इट शुड नॉट स्टार्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग, ठीक है। तो ही वांट्स टू स्टार्ट अ स्टोरी फ्रॉम द मिडल, and that middle is known as medias res. Second rule is it should have 5 acts, ठीक है। And third rule is that again एरिस्टोटल ने जो कहा था, it should not use deus ex machina। कोई हीरोइक फिगर नहीं आनी चाहिए एंड में कि ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी माँ है, और भाई चलो अब खेल खत्म, अब अपने अपने घर जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो स्टोरी है वो खुद ही रिजोल्व करे तो वो बेटर रहेगा। और कोरस की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए किसी भी ड्रामा के अंदर। और लास्ट इज अगेन सिमिलर टू एरिस्टोटल के द ड्रामा शुड बी अ ऑर्गेनिक होल। प्ले का हर एक पार्ट डायरेक्टली और इंटीमेटेडली एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ना उससे कुछ निकाल सकते ना उसमें कुछ जोड़ सकते, ठीक है। और एक दो चीज़ें और हैं, पर्पल पैसेजेस
अब आप लोगों ने कहीं 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 पढ़ा होगा, बट इन रियलिटी हॉरेस के टाइम पे पर्पल पैसेज का मतलब था जैसे आज के टाइम पे व्हेन वी आर हिट समवेयर ऑन आवर बॉडी एंड आवर स्किन टर्न्स पर्पल, राइट, एंड इट स्वेल्स आल्सो. So he says, he relates that purple passage to that purple skin, that swollen skin of ours. He said that इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है. तो पर्पल पैसेज का मतलब यही होता है जो चीज़ रिक्वायर्ड ना हो, यानी अननेसेसरी डिटेल्स, अननेसेसरी किसी की प्रेज करना, ये सब चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए. Now we should come to the main thing. His response to the two young boys who wanted to become a writer like him. The epistle to the Piso family, remember? तो अब हम देखेंगे कि पोइट की नेचर और ड्यूटी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू होरेस, विच ही टोल्ड इन दैट लेटर टू दोज बॉयज. ही सेज दैट द नेचर ऑफ द पोइट शुड बी एज सच दैट ही शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीनियस एंड आर्ट. जीनियस मीन्स द इंस्पायर्ड एंड आर्ट मीन्स द क्रिएटिव. तो जब तक दोनों चीज़ इंसान में नहीं होंगी तब तक वो एक अच्छा पोइट नहीं हो सकता. एंड ही ऑल्सो सेज कि जो असली पोइट होगा वो कभी भी एक एवरेज लेवल पे आने की कोशिश नहीं करेगा. अब आप ही देखो, नाउ डेज अगर एक लॉयर है, ही कैन बी एन एवरेज लॉयर एंड ही कैन स्टिल अर्न अ लिविंग. बट एक एवरेज पोइट है या एक एवरेज आर्टिस्ट है, उसको तो खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा. सो एन आर्टिस्ट कैन नॉट रिस्क बीइंग एवरेज. एंड वन मोर थिंग विच होरेस सेज इज दैट द बेस्ट पोइट्स मेक देयर वर्क लुक सो ईजी दैट द रीडर फील्स दैट ही कुड डू द सेम ऑल्दो ही कैन नॉट. फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करो वेन एवर यू वॉच द गेम ऑफ थ्रोन्स, क्या डिड एनीबडी ऑफ यू थिंक दैट यू कैन ऑल्सो राइट समथिंग लाइक दिस? I mean, I felt it. But when we actually take a pen and paper and we start to write something or to imagine, we realize how big task it is and how impossible this thing is without having the genius and the art combined in us. Next point, he tells the duty of the poet, and he says that the role of the poet is very difficult. It is not easy to be the poet because sometimes you have to please a vulgar crowd while staying true to your art, and sometimes you have to make a living without your love for money. For example, कुमार विश्वास को अगर हम सपना चौधरी वाले क्राउड को प्लीज करने के लिए भेज दें, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सपना चौधरी दैट शी इज सम वल्गर वुमेन और दैट, बट दैट क्राउड, दैट थिंकिंग ऑफ दैट क्राउड is not intellectual enough to understand the true essence of Kumar Vishwas's poetry. तो कुमार विश्वास को वहाँ पे गाना पड़ेगा वैसे वैसे गानों को जैसे कि जिससे वो फेमस हुआ है. लाइक यू मस्ट हैव हर्ड द फेमस सॉन्ग ऑफ कुमार विश्वास. सो दिस इज द थिंग, ही मस्ट be able to create things for the vulgar crowds also while staying true to his art. And in the end, Horace gave the two versions of the poet. One version was the idea of the poet by Plato, in which a poet is like a bearded or some unkempt person, नहाता धोता नहीं है, बाल बढ़ा रखे हैं और पागल है, जो who is possessed by some madness, एंड वो हर किसी को रोक के और कोशिश कर रहा है बताने की, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हें कुछ नहीं पता, आई हैव गॉट दिस ह्यूज आइडिया एंड यू शुड डू लाइक दिस. तो नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू दैट. एंड द सेकेंड वर्जन ऑफ द पोइट is that of Horace, and he says that the second version is like the superhero. This superhero is the great civilizer of humanity. He can tame the beast of society, the beast within us humans. This is what he says. Like बहुत ज़्यादा महान बना दिया इन्होंने पोइट को, हॉरेस ने. एंड ये सब वहम आगे जाके टूट जाएंगे जब न्यू क्रिटिक्स आएंगे और वो पोइट को बोलेंगे कि आपकी तो ज़रूरत ही नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू रीड द टेक्स्ट. बट अभी वो काफ़ी दूर है. तो हॉरेस के आर्ट्स पोइटिका में इतना ही था. आगे के लेक्चर्स आते रहेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक इट, डू लीव अ लाइक. इफ़ यू वांट टू से समथिंग, लीव अ कमेंट. एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू कीप रीडिंग द बेस्ट ऑफ लिटरेचर. थैंक यू.